अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान। एक फैमिली लाहौर से निकलती है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ पिकनिक के लिए। अब वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी होती है, पैदल चल के नदी के किनारे आ जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो इस फैमिली का एक लड़का था जिसका नाम था रजब। और रजब जो है उसको पेशाब की हाजत होती है, पेशाब करने के लिए देखता है इधर उधर जगह, और वो जाके नदी के किनारे पर खड़ा होता है, पैंट ढीली की और वहीं पे पेशाब कर दिया। वहीं से उस इलाके का एक शख्स गुजर रहा था। उस शख्स ने आकर इसे कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये पानी साफ है, हम लोग पीते हैं, ये घरों में जाता है। आगे से ये बिगड़ा नवाब कहता है कि तुम कौन होते, जाओ जाओ अपना काम करो, तुमने ठेका लिया हुआ है इसका। वो शख्स वहां से चलता है और इसके बाप के पास आता है। इसके बाप को कहता है कि देखें आप काफी अच्छे बुजुर्ग समझदार लग रहे हैं, माशाल्लाह सफेद दाढ़ी सफेद बाल हैं आपकी, काफी उम्र आपने गुजार ली है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते कि ये पीने का पानी है, इसे गंदा नहीं करते। अब बेटा जो था बेटा था, बाप बेटे से भी बढ़ के। बाप ने भी उस शख्स को डांट दिया, उसे कहता कि दफा हो जाओ इधर से, हमारा दिमाग नहीं खराब करो। और उधर से जो रजब है वो अपने बाप के पास आता है, आकर कहता है कि बाबा ये क्या कह रहा था। उसने कहा ऐसे ही तुम्हारी शिकायत लगा रहा था, कह रहा था कि पानी गंदा कर दिया, मैंने इसे डांट कर भगा दिया इधर से। तो दोनों कहका लगाकर हंसते हैं और बाप बेटे के हाथ पे हाथ मारता है, बेटा बाप के हाथ पे हाथ मारता है। और दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन जो है वो कोई आग जलाने की कोशिश कर रही थी कि ताकि कुछ खाना गर्म करें और यहाँ पर बैठकर खाएं। इतनी देर में बाप जो है बेटे को कहता है कि खाने को तो अभी देर लगेगी, तुम ऐसे करो कि मुझे एक केक दे दो। बेटे ने शॉपर से केक निकाल कर दिया। जैसे ही बाप ने केक मुंह में डाला और चबाने लगा तो पहला ही केक जो है ना वो गले में जाके ना सांस ले लिया, साथ ही वो अंदर फंस गया। अब अंदर फंसा बाप का सांस, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। रजब जो है वो छापरों में पानी तलाश कर रहा है कि कहाँ पानी बाप को दूं, बाप के केक जो है हलक से नीचे जाए। अब पानी नहीं मिला छापरों में से। रजब भागकर गाड़ी की तरफ निकला है। इधर से बेटी ने देखा कि बाप का सांस जो है वो उखड़ा हुआ है। बेटी भागती हुई आई, उसने देखा बाप तो नहीं बचेगा, बड़ा सीरियस होता जा रहा है, मतलब वो उसकी आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं। उसने क्या किया, भागकर नदी से एक गिलास भरा और भरकर ला के बाप को दे दिया। बाप ने वो पानी पिया, केक नीचे गया, शुक्र अदा किया अल्लाह का, या अल्लाह तेरी किस किस नेमत को झुटलाऊं, तूने आज मेरी जान बचा ली है। इतनी देर में रजब साहब जो है वो गाड़ी के पास से वापस आए हैं। आकर कहते बाबा हम लोग जल्दी में पानी रखना तो भूल ही गए। अब बाप कहता फिर ये पानी कौन सा था। तो बेटी ने बाप की तरफ देखा और कहा कि आपके हलक में केक फंसा हुआ था, मुझे ये था कि आपकी जिंदगी ना खत्म हो जाए, तो मैंने नदी से गिलास भरा और आपको दे दिया। जैसे ही उसने ये बात की तो बाप बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ बिटर बिटर देख रहे हैं और दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को घूर रहे हैं कि शायद जो बंदा वो कह के गया था वो ठीक ही था, हम गलत कर रहे थे। बेटे ने बाप को अपने ही पेशाब वाला पानी इस तरह से पिला दिया। अब बेटे ने क्या पिलाया, ये कुदरत के अपने ही रूल हैं, आप किसी के लिए खड्डा निकालोगे तो आप खुद भी उसमें गिर जाओगे। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद आपको जो है वो ये है कि जब आप लोग यहाँ से नॉर्दर्न एरिया क्या अपने किसी भी इलाके में जाएं तो वहां जाकर इस तरह की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आपकी गंदगी जो है वो चंद लम्हों के लिए आपको तो शायद सुकून बख्शेगी, लेकिन आने वाले लोगों को बहुत परेशान करती है। दूसरों की नजर में आपका क्या स्टेटस जाता है, आपकी क्या इमेज बनती है उनके पास। तो खुदारा इन चीजों को संभाल के किसी शॉपर में डालें, फिर किसी जगह पे रखें जहां से उनको उठाने वाले आसानी से उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। और ये रजब जो है, ये रजब भट्ट एक तहरीर थी, ये पता नहीं अब वो मशहूर फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट था या कोई और रजब भट्ट था, लेकिन तहरीर सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस चीज़ों को समझें।